बनना चाहिए। आज इस विशाल आम सभा में उपस्थित हमारे समस्त जाबाज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, हमारी माताओं बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद के कारण, आप लोगों के सहयोग के कारण मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दोबारा विधायक प्रत्याशी बनाया है और आपकी आवाज विधानसभा में उठाने के लिए, भेजने के लिए ये उम्मीदवार घोषित किया है। साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 20 सालों में आज हमारे गरीब किसान भाइयों की, हमारे युवा बेरोजगार युवाओं की, हमारी माताओं की, बहनों की क्या हालत कर दी इसने। और अब समय हमारे पास है कि इस सरकार को बदलना चाहिए, शिवराज मामा की रवानगी करनी चाहिए। मेरे भाइयों, आप सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय राजा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो इनके समय में जो टीचरों की, गुरुजियों की भर्ती हुई थी, आज 50-50, 60-60 हजार की तनख्वाह पा रहे हैं। पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक भी 1 लाख पद की भर्ती नहीं करी और आज हमारे आदिवासी युवा बेरोजगार हो चुके हैं। आज 2-3 डिग्री लेके घूम रहे हैं। आज इंदौर, भोपाल में रहने के लिए उनको गरीब माँ बाप पढ़ाई करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पटवारी भर्ती की परीक्षा निकाली, एक जिनका चयन हुआ एक ही कॉलेज से हुआ और जिनका आप लोगों ने देखा कि जिनकी 10 में से 7 लिस्ट बनी, उन्होंने कहा, उनमें कई लोगों ने कहा कि हमने 15-15 लाख दिए और हमारा चयन हुआ। तो क्या ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहिए? नहीं फेंकना चाहिए। मध्य प्रदेश का युवा रोजगार मांगता है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आज आप देख रहे हैं कि हमारे गांव में हमारे किसान भाई पीड़ित हैं। हमारे आज फसलों का दाम, गेहूं, मक्का बेचने जाओ तो 1500-2000 रुपए से ज्यादा भाव नहीं मिलता है। कमलनाथ जी ने कहा है, हमारी कांग्रेस पार्टी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे और 2500 रुपए क्विंटल मक्का खरीदेंगे और 5,000 अभी 5,000 और 3,000 की मोटर के कनेक्शन लेने जाते हैं। अस्थायी कनेक्शन की बात करते हैं। आज किसानों का बिल आ रहा है, किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 15,000, कनेक्शन के 9,000, 10,000। लेकिन कमलनाथ जी ने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर हमारी पंजे की सरकार बनेगी तो 5,000, 3,000 की मोटर का बिल बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए और स्थायी कनेक्शन, अस्थायी कनेक्शन का भी कोई पैसा नहीं लगेगा। और यहाँ तक कि जब पिछले बार हमारी आप लोगों ने, सभी किसान भाइयों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, वो विनोद सिंधिया जैसे गद्दार ने गद्दारी करके इस लोकतंत्र की हत्या करी थी। और जब कमलनाथ जी ने कल कर्ज माफी की योजना पहले चरण में 50-50 हजार रुपए का माफ कर दिया था, उसके बाद बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनका कर्ज माफी अधूरा रह गया था। लेकिन अभी कमलनाथ जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी, पंजे की सरकार बनेगी तो 2-2 लाख तक का किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे और किसानों के ऊपर हम लोग उनको मदद करेंगे। मेरे भाइयों, आज आदरणीय राजा साहब, हमारा ये मनावर विधानसभा क्षेत्र का ये उमरबन ब्लॉक है। यहाँ पर आदरणीय राजा साहब, हमारा उमरबन ब्लॉक आजादी के 70 साल से सूखा पड़ा हुआ। मैंने विधानसभा में भी आवाज उठाई कि उमरबन ब्लॉक के नवाड़ी सुरानी से लेकर पाटा मोटा अंशी पाटला तक के लिए 4थे चरण की नहर का एक्सटेंशन किया जाए और अगर एक्सटेंशन नहीं किया जाए तो एक नई
नहर इन गाँव को मिलना चाहिए। आदरणीय राजा साहब, मैं चाहता हूँ आपसे भी आश्वासन इस मंच से कि हमारे उमरपुर ब्लॉक के हमारे आदिवासी भाइयों के खेतों में पानी जाना चाहिए, पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो राजा साहब और आदरणीय कमलनाथ जी मिलकर हमारे क्षेत्र के मनावर विधानसभा क्षेत्र के उमर ब्लॉक के हजारों लाखों किसानों के लिए पानी की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। अभी आप लोगों से आदरणीय राजा साहब, हमारे मनावर विधानसभा क्षेत्र वासियों की एक बड़ी मांग है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो औद्योगिक क्षेत्र से घिरा हुआ है और यहाँ इन क्षेत्रवासियों की एक लंबे समय से मांग रही है कि मनावर को जिला बनाना चाहिए। आदरणीय राजा साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है तो मनावर को जिले की सौगात दी जाए और यहाँ पर मनावर को जिले की सौगात देने के साथ में हमारे क्षेत्र के लिए एक मेडिकल कॉलेज की सौगात देना चाहिए। आदरणीय सर दिग्विजय सिंह जी, इस बार मैंने विधानसभा में लड़ाई लड़ी, धार जिले के लिए मेडिकल कॉलेज की मांग करी, लेकिन मनावर जिला नहीं होने के कारण ये मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत हुआ वो धार के लिए गया। लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग इन लोगों को अच्छी स्थानीय स्तर पर सुविधा दे, उसके लिए हम जिला मेडिकल कॉलेज की सौगात देना चाहते हैं। लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि उससे पहले मनावर को जिले की बनाने की घोषणा किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल कॉलेज लाया जाएगा। मैं आप सभी को अपनी स्थानीय भाषा में कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। आज मैं सुबह सुबह प्रचार करने गई लूँ ती 170 साल डुकरी घड़ी में से ती पहले कहूँ कि एक बात उसकी मत मैं घोड़ी जाबर समझ जाए पहले डुकरी कहो कि शिवराज 20 साल से हमारा मानुष लगा गरीब लगा मूर्ख बनाई और अगर ये फूलन सरकार बने या फूलन सरकार हमारा आदिवासी भाई जगह ये थोड़ी बहुत जमीन बोझ ली ये जमीन छीन ले से तो मैं से कहते हैं एक बात समझ आई कि यार डुगरी 70 साल ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं ऐसे कहते हैं अपनी बात समझ में आई रही तो हमारा भंडा पूरा न यह बात कोई नहीं समझ में आई रही कि यह सरकार बीजेपी की सरकार हमारी आदिवासी भाई डोनेशन जमीन छीनने वाले इन्हें बीजेपी सरकार में हमारा भंडा पूरे 2-3 डिग्री घूम रहा। आज पोछला दरवाजा से भर्ती कर रहे जो आरएसएस से जुड़ना है, जो बीजेपी से जुड़ना है, तीन पीढ़ी ने का ये पहले नौकरी अपने और जो हमारा ईमानदार पूरे 24 घंटा मतलब मेहनत करते हैं उनकी नौकरी नहीं लगा रहे। तो इस सरकार को हमको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आज तुम्हें कहते हैं कोई ना भाई दिग्विजय सिंह जी वो बोडो नेता मध्य प्रदेश में पूरा देश में बोडो नेता है जो असली नेता है जैसे कहे जोतरु ज्ञान हमारा आदिवासी मालूम पोतु है मारा को भी नहीं मालूम और तुमको का जंग नहीं मालूम। आखिरी ये 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची 1990 और 1993 जब 1993-94 में कांग्रेस सरकार थी उस समय 5वीं और 6वीं अनुसूची पर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने काम करी हमारा आदिवासी भाई लगा जमीन बचाने काम करी। तुम कहेंगे एक बात और बताना मंडली जी नहीं सुन लो जो थोड़ा दिन पहले मोहनला में प्रियंका गांधी आई। प्रियंका गांधी को जो इंदिरा गांधी पोती इंदिरा गांधी असली नेता असली जी इंदिरा गांधी के कारण हमारा आदिवासी भाई में जमीन बची और अगर इंदिरा गांधी नहीं हटली तो ये आदिवासी भाई अभी जमीन नहीं रहता कटोरलेन भीख मांग रहा था ये जमीन दूसरा जगह रही थी। तो तेरी पोती आई अभी मोहल्ला में बोली का हमारा गरीब पूरे हमारा कई मजदूर क्लास कोई लेबर क्लास के कोई ऐसे गरीब लोग जिनरा पूरे पारी ढूंढना चाहे लेकिन पुतला नहीं मिला जिन्हें का दिन किताब नहीं मिला जिन्हें का दिन ढावड़ धोड़न साबुन नहीं मिला। तो प्रियंका गांधी ने घोषणा करी कि जो भी अगर हमारी कांग्रेस सरकार बनसे तो पहली क्लास थी लेना 8वीं क्लास तक पूरी पीढ़ी ने का भंड वाला पीढ़ी का 500 रुपये महीना पर महीना हम लोग देंगे। 9वीं से 10वीं पीढ़ी ने का 1000 रुपये महीना आपसा और 11वीं से 12वीं वाला पीढ़ी ने का 1500 रुपये महीना आपसा।
अभी शिवराज मामा सरकार चल रही 1,20,000 आवास योजना ना पूरी तो कार भाई आज जमाना में ना महंगाई वाला में जहाँ 7,000 क्विंटल 8,000 रुपये पर क्विंटल की सरिया मिला 1,20,000 में कहीं घोर बोल रही हो किसी का जी बताओ बोल रही गए हमो मैं भी लिखिन दे दो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का, कमलनाथ जी का, राहुल गांधी का कि सर हमारा गांव में महंगाई बहुत ज्यादा है, रेती लावना पड़ा है, गिट्टी लावना पड़ा है, शहर से पहला ट्रैक्टर वालों भाड़ू ले, गिट्टी वाला भाड़ू ले ज्यादा और 1,20,000 में हमारा आदिवासी घोर नहीं बढ़ा। तीन हमारी बात सुनी अभी घोषणा कर दी घोषणा पत्र में 2.5 लाख रुपए मिलेगा प्रधानमंत्री आवास के लिए। एक बार जब कांग्रेस सरकार हतली 2003-4 में ते हमारी सरकार गैस टंकी 400 रुपये में बेच दी कतरा में। अभी शिवराज मामू कतरा में बेच रही हो 1,300-1,500 और अगर याद सरकार अगली भी आई कहीं गलती थी तो कतरा अगला 5 सालों में सुनी गए जो हमारी बात 5 साल में 2,2500 एक टंकी मिल से रोका जाएंगे। बात यह भी है कि शिवराज मामा फ्री माफी सब्सिडी तो शुरू दे दूंगा नहीं दे दूं लेकिन आज सब बंद कर दे दो ना। आज पहले 400 वाली गैस टंकी 1200-1500 बंद बेच रही हूँ न 5 साल में 25 रुपये बेच सकते। तो हमरो कमलनाथ गरीबन बात समझियो, हमरो राहुल गांधी गरीबन बात समझियो, हमरो दिग्विजय सिंह जी गरीबन बात समझियो और तीन घोषणा पत्र में घोषणा करी कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 500 रुपये में अगला 5 साल तक गैस टंकी आपसा और अगर ये मापसा तो हमारा कोतरू भरोसा। अभी सरकार अभी चुनाव आयरिया थी चुनाव थोड़ा देखाई शिवराज मामा थी काय करियो 4 महीने पहले थे हमारे जीजी खाता में 1,000 रुपये डालना पाई 4 महीना पहले डाल दी जीजी 5 महीना पहले 4 महीना वो भी आदि जीजी ने कहते छोड़ दे दो ट्रैक्टर चाहिए इनका कहीं दीजा पैसा। अरे भाई गरीब आदिवासी ट्रैक्टर कहाँ से लाभ खोरली ते हमरो यो शिवराज मामू हमरे जीजी ने मूर्ख बनाना आदि जीजी ने छोड़ दे दो आदि ने कहते फार्मा नहीं लेता रिजेक्ट कर देता ते यू काय कर रहे हो कि फार्मा का भरा लेता लेकिन 4 महीना आदि दीदी ने छोड़ देता और 1,000 रुपया आप अभी कहो कि 1,250 रुपया ऑफिस 1,500 ऑफिस 2,000 ऑफिस तुम कहे मूर्ख बनाई रही ऐसे कहेंगे यार दीदी लाडली बहन जाते फिक्र होतले तो जय सरकार की बड़ी इन्होंने गद्दारी करी सरकार बनाई और शुरुआत करी तई थी तो 1,000 रुपया आप तो हम सोचता कि हाँ ये लाडली बहन वास्तव में लाडली बहन है ये कोई ना लाडली बहन है लेकिन कमलनाथ का कोई कि हमारी सरकार बनी तो शुरुआत हम 1,500 रुपये आपसा तुम का दिन दीजिए तीन मामान चक्कर में 1,000 रुपये चक्कर में बदलू नहीं हम ठीक है नहीं बदलू के तुम ध्यान रखो आंसू नहीं है कि मामो 1,000 रुपये आप करी तुम वोट दे सका जगह होती या फूलन सरकार देखो फूल तो थोड़ी देर मुरझाई जाए ये पंजू हमेशा काम आओ एरा आटा हम काम कर एरा आटा हम लड़ाई भी कर कभी जरूरत पड़ जाए तो ऐसा तो नहीं लड़ना चाहिए यू पंजो हमारे मेहनत यू पंजो हमेशा हमारे साथ रहो और यू बात इन पंजा बदला हमारा डुकरा मर गया कि हमारा पूरा काय करना बोध नहीं ले रहा भाई गलती मत कर दो इन्हें बात अगर गलती कर दिया तो तुम्हारी जमीन भी छीन ले से यू शिवराज मामू तुम्हारा आरक्षण भी छीन ले से और तुम्हारा पूजा पारी अभी ये 2 डिग्री लिन भोन रहा बापरा में याव भी नहीं होता भनली पूरी भी नहीं मिलती जिन हुई लेकिन तुम हमारी सरकार बनाओ सो पंजाब तो तुमको का तुम्हारा पूरे नौकरी लाग से तुमको नौकरी वाली वहीडी मिल से और नौकरी वाला वहीडी मिल से तुम्हारी भी इज्जत पहुंच से तुम्हारो एक और बात हमारा विधानसभा में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी यहाँ की जनता इतना प्यार करती इतना चाहती है जब आपने मुझे टिकट दिया पिछली बार आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की कृपा से मुझे टिकट मिला तो बहुत विरोध हुआ लेकिन जब मतदान हुआ तो मुझे 39,500 वोट से जिताया तो ये नाराजगी कुछ समय के ले लेती है लेकिन दिल इनका इतना बड़ा है कि ये हीरा अलावा जैसे व्यक्ति को विधानसभा में पहुंचा और आप लोगों के कारण मुझे
आपकी आवाज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वालों, आदिवासी आवाज उठाने वालों, टेंटे भिलन गुड़गांव करने वालों तो डॉक्टर हीरा अलावा आसला भोंडला लिखरा पोलिया विधानसभा में बहुत कम जाए। विधायक तो बहुत घना बन गया जिस दिन होने, लेकिन आदिवासी बात करने वाला हमारे जैसा कई गिने चुने लोग छे। ये बात हमरो दिग्विजय सिंह जी भी घोड़े वालों जाने। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले आदरणीय कमल पाटीदार जी भी हैं, कमला जी भी जानते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा छिड़ा था स्थानीय। तो मैं कहूँ कि भाई जुड़ू का जब टिकट मांगो छे तुम मांगो, मैं से का जब कोई दिक्कत नहीं, टिकट मांगो छे मांगो, और जे पार्टी जैसे का जब पंजू आपे तेरे का जब साथ हुई जैसे मैं कभी पार्टी विरोध नहीं करूँ, क्योंकि मारे पार्टी कांग्रेस पार्टी मारे ऊपर घणु सब एहसान करी। मैं से का जब दिल्ली भोपाल तक पहुंचाड़ी, विधानसभा में आवाज उठाने मौका दे दो। तो मैं पहले कह दे दो कि जब ये सरकार गिरा रही शिवराज ये 100 करोड़ 50 करोड़ मंत्री बनाए लालच दे तो ही नहीं बिक्यो, तो मैं कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो मारो युद्ध करो कि या पार्टी जो आदिवासी न को, गरीब न को, किसान न को, मुस्लिम भाई न को और हमारा हिंदू भाई न को, सब लोग भोलू करने वाली पार्टी छे, ये हमारा कांग्रेस पार्टी छे। और इन्हें फूल वाला लुच्चन वाला नहीं लागो, नहीं तो ये 20 सालों जिन हुई तुम का जब एक बात खरली बता रही हो। अभी ये शिवराज बाबू जो सरकार चलाई रही है, ये सरकार पैसा कहाँ दिलाई रही हो? हर 8 दिन में कर्जू ले 1000 करोड़ 2000 करोड़ 3000 करोड़, और अभी आज हमारा मध्य प्रदेश पर 3.5 लाख करोड़ कर्ज हुई। कतरो 3.5 लाख करोड़ कर्ज है। तुम का जब नहीं मालूम पड़ रही है कि तुम का जब लग रही हो हमारे ऊपर तो कोई कर्ज नहीं है, ये मामूली नहीं, तो हम का जब क्या फर्क पड़े। लेकिन मैं तुम का जब एक राजन बात बता दो, मार पर तार पर दादा पर हर व्यक्ति पर 47 हजार कर्ज, लेकिन हमारी सरकार पर से तो ये किसान भाई गरीबन मजदूरन सब हम लड़ाई लड़सा और डॉक्टर हीरा अलावा को जिताड़सो और हमारा दादा न आशीर्वाद मिलो। तो मैं तुम्हारी लड़ाई में विधानसभा में जीना रफ्तार थी, पिछली रफ्तार थी लड़ियो, दूसरी रफ्तार थी लड़ी। एक और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी यहाँ के लोगों की एक शिकायत है कि विधायक जी तो आयुन नहीं कहे, विधायक जी तो आवतुन नहीं कहे। तुम्हें इन्हें कह देंगे एक बात और कोई दो दादा हमारी गलती है कि मैं कोई गांव में नहीं गई हूँ, तेरे कह देंगे माफी भी मांगो तुम कह दे। लेकिन एक बात 2 साल से हमारा कोरोना में चल गया, कोरोना बीमारी आई तो कोई का दिन बाहर नहीं निकलना दीदी, और जो निकला थी ऊपर भी जाती है गया नहीं गया जो पूरे जाती है 2 साल तक तो निकलना नहीं देता। 1 साल हम चुनाव में जाते हैं तो मिले खतरा 2 साल। लेकिन और दूसरी बात मैं से कहीं ज्यादा राजनीति में ज्ञान नहीं हाथ लो, मैं दिल्ली डॉक्टर बन रही हूँ, प्रोफेसर बन रही हूँ, मैं सबसे ज्यादा दिल्ली में मैं रोज तो आशीर्वाद देने वालों नेता जुद होत लो और कहीं नहीं। तो 3 एरद आशीर्वाद कारण में आए। और एक बात और बता दो कि जब मुझे से कहे मनाओ टिकट अपना पिछली बार कोई कि यार वहाँ मत जाएगा, यार वहाँ तो हार जाएगा, यूसुफ कर वसु करे। तो दादा ने मैं से कहेंगे एक बात भरोसा दिवालो, हीरा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। एक बात बोली थी। जब रिजल्ट आया तो 39,501 वोट मिले। तो मारो कोई युद्ध है कि हम सब मिली अगर तुम सरकार बनावसु पंजा काजी आपसु तो डॉक्टर हीरा लाल अलावा जब 100 करोड़ भी नहीं बिका तुम्हारे लिए, तो ये बंदा बिकने वाला नहीं है। ये बंदा लड़ने वाला बंदा है। ये बंदा आपके अधिकार की बात करने वाला है। ये बंदा 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची पैसा कानून आज मध्य प्रदेश में भोलू शिवराज मामू को कि मैं पैसा लाइयो। लेकिन तुम कह देंगे एक बात मैं बता दो, तो पैसा कानून डॉक्टर हीरा लाल अलावा विधानसभा में आवाज उठाइयो, तेरे काजन ये कानून लागू है नहीं तो कोई नहीं होता। और भेजिए आर लड़ीस और तुमरे लिए लड़ीस, तुमरे लिए पानी व्यवस्था कराड़ीस, तुमरे लिए जिलो बनाइस, तुमरे लिए मेडिकल कॉलेज लाइस, तुमरा पूरे नौकरी पाड़ीस और तुम जो मदद मांग सकती करीस। और पहली शिकायत एक बात और कि मैं तो पहली बार राजनीति में आइलो, मगर राजनीति समझने में 4 साल लग गया भाई। इस साल इसलिए लग गया क्योंकि ये राजनीति किसी पुस्तक में नहीं लिखी हुई है भाई। सुनो, ये तो सीखना पड़ा धीरे धीरे। तो मैं से सीखने में 4 साल लग गया।
लेकिन आज दूसरी बार अगर मौको दीदा तो मैं भी दूसरा ने को मौको नहीं दीस ये मारो तुम्हारा आशीर्वाद हो छे आप लोग में से कहते आशीर्वाद देशों की देशों चुनाव जिताना दादा कोरपा हो सकता हम और होगा भरोसा लेकिन मारो तुम्हारे युद्ध भरोसा है कि पंजाब को मत छोड़ना यही हमारी आन बान और शान है यही कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जान है ये भारत की शान है और आप सभी से यही अनुरोध है कि जो भी पिछले 5 सालों में एक बार और बात दादा तुझसे कहेंगे बता नंबर दादा हमारी बात सुन ले लीजिए जरा दादा जोर उतार दे कि ये काय करी 5 साल में विपक्ष में ना दादा मैं एक बात कौन बाज रही हो कि मैं 5 साल में वो काम करी दादा जो 75 साल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 15 साल में नहीं करी मैंने आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए 41 करोड़ के मनावर ब्लॉक के देवला में और उमरबंद में एकलव्य आवासीय परिसर स्वीकृत कराया मैंने लड़ाई झगड़े करके विधानसभा में लड़के 10 करोड़ रुपए का सिविल अस्पताल मंजूर कराया मैंने उमरबंद में कॉलेज मंजूर कराया मैंने उमरबंद में 5 करोड़ रुपए का अस्पताल मंजूर कराया 3 करोड़ रुपए के अस्पताल 2.5-3 करोड़ रुपए के ये जिस लुनेरा बुजुर्ग में और लंगूर में अस्पताल मंजूर कराया और अभी 62 करोड़ रुपए का नर्मदा नदी सेमलदा ब्रिज पे ब्रिज भी मंजूर कर रहा है ये 13 का जो मंजूर हुई ताकि क्योंकि मैं महाराज भोन विधायक विधानसभा में पहुंची और विधानसभा में लड़ी चुप हुई नहीं बोल रही तुम्हारो तुमरे से युद्ध करनु छे कि इन बार आर मौको देव दूसरी बार शिकायत मौको में भी तुमका जंगली ऑफिस इसलिए मेरे का जंग एक मौका और दे और आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप आने वाली 17 तारीख को पंजे के बटन पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से मुझे समर्थन करें ये आप लोगों से अपेक्षा करता हूं और हमारी दीजियों माताओं बहनों से बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप लोगों के आन बान और शान के लिए मनावर क्षेत्र की जनता की जान के लिए मनावर क्षेत्र की जनता के सम्मान के लिए किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा ये मेरा वादा है आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार बोलो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद प्रियंका गांधी जिंदाबाद कमलनाथ जी जिंदाबाद दिग्विजय सिंह जी जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार आदरणीय राजा साहब इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं